मुझे राज्य पुरस्कार टेस्टिंग कैंप में शामिल होना है, पूरी तैयारी के साथ होना है और उस परीक्षा को पास करना है। वो परीक्षा पास करते ही आपको उसके बाद कोई टेंशन नहीं। फिर उसके बाद आपको राज्य स्तरीय सम्मान समारोह या तो जयपुर में जो होता है उसमें जाने का वो मौका भी मिलेगा कुछ लोगों को, और अदरवाइज वो राज्यपाल महोदय का एक सर्टिफिकेट, उनके हस्ताक्षर का एक बैज जो राज्य पुरस्कार का आपका शर्ट पर लगेगा, वो एक बेस आपका जो है आपको मिलेगा और सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और वो एक सम्मान है। ये सर्टिफिकेट उसको आप शायद अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बहुत कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण रखता हुआ है। न जाने कहां कहां पर ये काम आते हैं। ये आपको लगेगा कि क्या है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन जिस मौके पर इसकी जरूरत होगी, काम आएगा, उस समय शायद आप सोच भी नहीं पाओगे कि ये राज्य पुरस्कार का सर्टिफिकेट जो है मेरा अपनी लाइफ में कितना काम आया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके इन सर्टिफिकेट की वजह से उनका अपना फ्यूचर बन गया। वो कहीं ना कहीं जॉब में लग गए, कहीं ना कहीं उन्होंने को कुछ न कुछ मिल गया है। तो ऐसा नहीं है कि एडमिशंस के अंदर जरूरत होती है, बच्चों के नंबर कम है और एडमिशन में मौका मिला आपको, वो राज्य पुरस्कार करे हुए तो उनका एडमिशन हो जाता है, तो आगे उनका फ्यूचर बनने की स्थिति बन जाती है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे सचिव हैं कैलाश जी दादेश भीलपड़ा के, करेड़ा मांडल के, उनका बच्चा है। तो वो बच्चा जो है स्काउट, जब मैं भीलवाड़ा था उस समय राज्य पुरस्कार उसने स्काउट बच्चे ने किया और उसके बाद उसके राष्ट्रपति अवार्ड भी उसने कर लिया। हालांकि कोई बहुत ज्यादा रुचि उस बच्चे की नहीं थी, लेकिन पापा चूंकि सेक्रेटरी थे, पापा को मालूम था कि ये लाइफ में ये सर्टिफिकेट कभी काम आ जाएंगे, आ सकते हैं, तो उन्होंने बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट करके डेवलप करके उसको वो कराया, उसने किया भी। उस बच्चों को शौक था कि मुझे पत्रकारिता में, जैसे अभी आई नो बच्ची है, वो बच्ची भी अपने स्काउट गाइड में ही रेंजर है, फ्लॉग लीडर भी है, रेंजर भी है, और वो भी गाइडिंग के अंदर आगे बढ़ रही है। तो उस बच्चे को शौक है कि भाई मीडिया के अंदर मैं कुछ करूं, तो ये अपना एक चैनल है इनका, उसमें काफी आगे काम करती है और उनकी न्यूज आप सुनोगे तो आपको लगेगा न्यूज एंकर का भी ये काम करती है कि किस तरीके से न्यूज को बोलना है, किस तरीके से न्यूज का प्रदर्शन करना है। तो उसी तरह से उस कैलाश जी के बच्चे को पत्रकारिता में और मीडिया में जाने का शौक था। अब मीडिया में क्या होता है बेटा, इसकी पत्रकारिता कोर्स होता है, वो कोर्स करना होता है जयपुर यूनिवर्सिटी जयपुर में, वहां पर इसका सब्जेक्ट है, उसमें कोर्स में। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए वहां जब उनके फादर गए और वो गए पता लगाने, तो मालूम हुआ कि साहब इसकी मेरिट तो बहुत, सीटें बहुत कम है और इसकी मेरिट जाती है 85-90%, 92%, क्योंकि सीटें कम है और बहुत सारे लोग मीडिया में इसमें जाना भी चाहते हैं, आगे स्कोप है। तो वो मेरिट के हिसाब से सब आपके बच्चे के तो ये 60% है, 55% है, तो उन्होंने उनको मना कर दिया, साहब भरने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्म एडमिशन नहीं होगा। तो थोड़े निराश भी हुए, उनके मिलने वाले थे वहां पर, तो उनसे पूछा कि कैसे क्या हो सकता, बच्चा तो यही चाहता है करना। तो क्या भाई कोई आपके पास कोई गेम्स या कोई एनसीसी या कोई नेशनल लेवल के कोई सर्टिफिकेट या स्टेट लेवल के कोई अवार्ड ऐसा कोई हो तो उसमें परसेंटेज एडमिशन में राहत है। तो उन्होंने कहा साहब ये तृतीय सोपान है। देखा ठीक है, जो आप सबके पास है, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान गौर नहीं किया। उसके आगे उन्होंने राज्य पुरस्कार का एक सर्टिफिकेट आगे रखा जो स्टेट अवार्ड है, तो स्टेट अवार्ड के भी उसमें नंबर फिक्स थे। तो उन्होंने कहा भाई वैसे 55-60 ही है, लेकिन ये सर्टिफिकेट लगाने पर भी कुछ हो सकता है। फिर उन्होंने कहा साहब एक नेशनल का और एक राष्ट्रपति अवार्ड, अरे सर लगा दीजिए, भरिए फॉर्म, 100% इसका सिलेक्शन होएगा। नेशनल अवार्ड है, नेशनल अवार्ड के लिए अलग से कोटा है। उन्होंने फॉर्म भरा, वो 55-60% वाला त्रिवेदी दादी जो है, वो उसका नंबर जो 80%, 85-90% था, क्योंकि उसको वो बोनस अंक मिलने से उसका परसेंटेज इतना बढ़ गया कि वो बोनस अंक थे, परसेंटेज नहीं थे। तो अंक मिलते वो परसेंटेज तो बिल्कुल ऊपर नीचे हुए और वो टॉप पर उस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर उस 70% वाले का फर्स्ट नंबर पर उसका नाम था और उसका एडमिशन हो गया। क्योंकि अलग उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि नेशनल लेवल पर कोई अवार्डी है तो उसके लिए तो कोटा फिक्स है, उस कोटे के अंदर उसको देना ही है, तो वो एडमिशन हो गया उसका।
एडमिशन होता, चूंकि उसका शौक इंटरेस्ट था, तो वो पत्रकारिता के कोर्स को बड़े अच्छे से किया और उसके अंदर आगे बढ़ने का था ही, वो सब कर लिया उन्होंने। कोर्स करते ही उसने इंटरव्यू दिया और ईटीवी जो हमारे इलेक्ट्रिक मीडिया के अंदर है, वो जयपुर के अंदर वहां उसका सिलेक्शन हो गया और वो ईटीवी के अंदर उसने काम करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद और प्रोग्रेस होती रही, बड़े बड़े मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, बड़े बड़े व्यक्तियों के जो इंटरव्यू लेने का काम वो करता था। एक गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने एक वो पत्रकारिता के लिए, पत्रकारों के लिए एक स्कीम निकाली कि उनके लिए जयपुर के अंदर एक कॉलोनी या प्लॉट या फ्लैट वगैरह उनके लिए निकाले और लॉटरी सिस्टम से था। उसने उसमें भी, चूंकि उसके पास पत्रकारिता का तो था ही लाइसेंस, उसने उसमें भी अप्लाई कर दिया और योग से उसके नाम एक फ्लैट भी निकल गया। तो जयपुर के अंदर उसको नौकरी मिल गई उस सर्टिफिकेट से। अगर एडमिशन ही नहीं होता तो क्या करता है, उसका तो वो क्या भाई, नौकरी मिल गई, नौकरी के साथ मकान मिल गया, और जब नौकरी और मकान रजिस्टर थोड़ा सा था, फिर लड़की भी मिल गई, शादी भी हो गई। वरना कौन पूछे, बेरोजगार को कौन पूछे, कोई नहीं पूछता है, ठीक है ना। रोजगार था, पढ़ा लिखा था, प्रभावशाली था, रोज टीवी में आता था, तो समाज के लोगों ने भी कहा यार ठीक है, लड़का मकान जयपुर में बढ़िया, मामला ठीक है, शादी भी हो गई और परिवार बस गया किसके, एक सर्टिफिकेट के पीछे। तो अब आप ऐसे बहुत स्टोरियां, बहुत उदाहरण है। तो अभी आप नहीं समझ पाओगे कि एक सर्टिफिकेट, एक अवार्ड जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो मेहरबानी करके आपका ड्रीम होना चाहिए, सपना होना चाहिए, और जब तक आप सपना नहीं देखोगे तो ये डायरी पेन वगैरह जो भी आप यहाँ पर काम ले रहे हैं, इसको यहाँ आपके ये ट्रेनर्स आपको बता रहे हैं, इनको थोड़ा सा गंभीरता से सुने, नोट करें, सीखें। कोई नहीं आता तो पूछ लें, लेकिन उनको गंभीरता से नहीं। यही से शुरुआत है बेटे। ये 5 दिन अभी निकल जाएंगे, 2-3 दिन निकल गए, 1-2 दिन और निकल जाएंगे, हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो इसको गंभीरता से लेके तैयारी ठीक से करें, नंबर 1। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि साहब कोई कमी है, रह गई, कोई कंफ्यूजन है, उसको दूर करने का प्रयास करें। अपने स्काउटर से, अपने सचिव साहब से ट्रेनिंग उसको लेते रहें, सीखते रहें। कुछ किताबें हैं, परचेज कर लें, स्काउट गाइड ऑफिस से ले लें। राज्य पुरस्कार की किताब, गागर में सागर एक किताब है, उसमें भी तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार सब मिलता है। और भी किताबें, बहुत सारा साहित्य है। अब टेस्टिंग में आप पास होने के लिए पहला तो ऑनलाइन पंजीकरण, जो ओम कुमार जी ने बताया, जब फार्म ही नहीं भरोगे तो परीक्षा में कहां से बैठोगे। तो ये सब तैयारी धरी रह जाएगी। तो पहला आपको सपने को पूरा करना, तो पहला सपना तो आपका ये कि मेरा ऑनलाइन पंजीकरण हो जाए, ठीक है, ताकि उस लिस्ट में मेरा नाम आ सके, टेस्टिंग लिस्ट में। तो इसके लिए वैसे ब्यावर वाले भी सौभाग्यशाली के मेहरा जी और काठा जी यहाँ बैठे हैं, बाबूजी जी, आप सौभाग्यशाली, जितने भी ब्यावर स्थानीय संघ, पूरे स्थानीय संघ की बात कर रहा हूँ मैं, उस ब्लॉक से आए, चाहे किसी भी स्कूल से आए, ब्यावर पूरे और जिले के तो बने, तो जो आए हैं उनको सौभाग्यशाली के ये ऐसे व्यक्ति बैठे जिनका आपका ऑनलाइन पंजीकरण का काम ये करेंगे, करवाएंगे आपका। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टेंशन इस बात की लेने की, जो डॉक्यूमेंट आपके हैं वो तो मैडम ने बताया, उन डॉक्यूमेंट के आपको अपना तैयार करके रखना है, और बता देंगे। ऐसे आरई क्षेत्र से आए हैं, उनके लिए भी सौभाग्य की बात है, काठा साहब, जी काठा साहब जो यहाँ कैंप में भी हैं, बहुत ही अच्छा कंप्यूटर का ज्ञान रखते हुए हैं, और इन्होंने न केवल आरई बल्कि पूरे जिले के काम भी कंप्यूटर का आपने किया है, तो एक्सपर्ट है, काफी अच्छा अनुभवी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पूरे आरई ब्लॉक के जितने भी बच्चे हैं उन सबका ऑनलाइन पंजीकरण मुझे लगता हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर किशनगंज से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी आपके अच्छे नंदकिशोर जी, वैष्णव जी के निर्देशन में पूरी टीम वहाँ काम कर रही है, वो करेंगे। किशनगढ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन पंजीकरण आपके हो जाएंगे, वीरेंद्र जी हैं, है ना, और तो और भी कोई कहीं है, और नहीं तो फिर ज्यादा कोई प्रॉब्लम आती है आपके सर के माध्यम से मैडम को बात करा देंगे। तो पंजीकरण में मैं जहां तक सोचता हूँ कोई बहुत दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन बेटे ये आपका ध्यान रखें कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऑनलाइन पंजीकरण की डेट
निकल जाएगी। इस कैंप को, ट्रेनिंग कैंप के होते ही विद इन ए वीक 5 दिन मैक्सिमम मान लीजिए। कौन से स्कूल से हैं? कोई है एमपी से? कौन सर? कोई मैडम नहीं आए क्या? चलो अभी बात कराते हैं बेटा। तो मैं ये कह रहा था, ज्यादा तकलीफ हो रही तो रेस्ट कर ले बेटा, कोई दिक्कत ज्यादा हो रही तो ध्यान रखेंगे कि जिन स्कूल का पंजीकरण नहीं है, पहला काम क्या बेटे, राज्य पुरस्कार जहां से नहीं हुए हैं कभी भी, उन स्कूल को राज्य मुख्यालय जयपुर में पंजीकरण कराना होगा। सुनो मेरी बात को, वरना ऑनलाइन पंजीकरण नहीं होगा। जिन स्कूल से ऑलरेडी पहले राज्य पुरस्कार हो चुके हैं वो तो स्टेट पर जयपुर में पंजीकरण है, तो रजिस्ट्रेशन स्कूल का जरूरी है पहले राज्य पुरस्कार की लिस्ट के लिए। तो वो स्कूल जो नए आए, पहली बार आए, ऐसे स्कूल पहले स्कूल का होगा, वो नाम तो आप स्काउट मास्टर साहब के माध्यम से मैडम तक पहुंचा दो वो स्कूल, ताकि उन स्कूलों को तो ऑनलाइन पंजीकरण इनके माध्यम से करवा देंगे हम जयपुर, और फिर आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। ओके, अभी आपने पंजीकरण हो गया ऑनलाइन, अब परीक्षा में आप आ जाएंगे जब सूचना मिलेगी।